जोहार। आदरणीय श्रीमती अंजू रंजन जी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICCR, आदरणीय पद्मश्री मुकुंद नायक साहब, आदरणीय महावीर नायक साहब पद्मश्री, आदरणीय मधु मंसूरी जी पद्मश्री, आदरणीय अजय मलकानी जी, हमारे विदेश से आए कलाकार, साउथ अफ्रीका के जीवन मुक्ता संगठन एवं लासिया आर्ट एकेडमी के कलाकार, उपस्थित हमारे दर्शकगण, हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तहे दिल से इस कार्यक्रम में जो ICCR का 10वां इंडिया इंटरनेशनल नृत्य एवं संगीत कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, ये बड़ा सौभाग्य का बात है कि रांची में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये ICCR और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान के अंतर्गत इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आपको पता होगा कि जो दो नृत्य दल जो साउथ अफ्रीका और मलेशिया से आज हमारे बीच में है, वो हमारी ICCR के साथ मिलकर के भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार, उसका प्रदर्शन, उसका शोकेसिंग विभिन्न देशों में करते हैं। ये लोग भारतीय जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो उसको वो लोग मंच मुहैया कराते हैं और उसको प्रचारित करने का काम करते हैं। नृत्य और संगीत जो है वो एक सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास का प्रतीक होता है। नृत्य और संगीत को अगर आप कहें तो ये एक राजदूत के रूप में होता है। आज की डेट में जो शब्द के माध्यम से हम किसी को, एक देश दूसरे देश को, या राजनयिक शक्ति के माध्यम से अगर कहीं पे वो उतना सफल नहीं हो पाता है, तो इस कल्चरल डिप्लोमेसी के माध्यम से ये एक देश से दूसरे देश की जुड़ाव करने का एक बड़ा उचित माध्यम है। झारखंड लोक नृत्य संगीत में पूर्व से इसका अपना परंपरा रहा है। यहाँ के लोक नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे छऊ, पैका। फिर चित्रकला में भी झारखंड जो है उसकी काफ़ी अपनी पहचान रही है। छऊ, आपको पता है, छऊ नृत्य जो है वो उसकी वैश्विक स्तर पर पहचान बनी हुई है। वो उसका यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है उसको। उसी तरह पैका नृत्य जो है उसका भी नागपुरी हो, मुंडारी हो, सबकी एक अलग पहचान है। पारंपरिक चित्रकला का अगर आप ध्यान देंगे तो पारंपरिक चित्रकला जो है, सोहराई हो गई, पाइतकर हो गया, कोहबर हो गया, इसमें भी झारखंड की अपनी पहचान है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम एक झारखंड सरकार का ICCR के साथ एक MOU कार्यान्वित हुआ था सितंबर माह 2024 में। उसके तहत ये हुई थी कि जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होगा, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, वो हमारे राज्य के कलाकारों को उनके अपने रचनात्मक जो कला है, वो नृत्य हो, संगीत हो, चित्रकारी हो या अन्य कला जिसमें भी हो, या एकेडमिक प्रक्षेत्र हो, उसमें उनको ये विदेशों में अपने कला का मंचन करने का एक बड़ा उचित माध्यम ICCR के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा। ठीक इसी के विपरीत इसी इकरारनामा में ये भी तय हुआ था
कि झारखंड अंतर्गत विदेशी कलाकारों को भी हम आमंत्रित करेंगे और उनकी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। जीवन मुक्ता जो साउथ अफ्रीका का एक संगठन है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक संगठन है, उसी तरह लासिया आर्ट एकेडमी जो मलेशिया का है, ये दोनों एक संगठन ऐसी है जो ICCR के साथ मिलकर के भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय इतिहास को पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहा है। ये सौभाग्य है कि इन दोनों संस्थाओं का प्रदर्शन आज हमारे झारखंड में हम रांची वासियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं अभी चूँकि डिप्टी अंजू मैडम डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICCR स्वयं उपस्थित है हमारे बीच में। आना तो इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री को भी थी, लेकिन विधानसभा के व्यस्त कार्यक्रम के अंतर्गत वो नहीं उपस्थित हो पाए। सचिव महोदय का भी व्यस्तता रहा। तो मैं अंजू मैडम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो राज्य के कलाकार हैं, वो नृत्य के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, चित्रकारी में हो, इनको भी विदेशों में मंचन करने का मौका मिले, इनको भी वो सौभाग्य प्राप्त हो कि वो जाए वहाँ पे और इस तरह का प्रदर्शन वो करें। झारखंड सरकार हमेशा तत्पर रहेगा, हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है कि हमारे कलाकार वहाँ जाए, अपने प्रतिभा का वहाँ पे परिचय दे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अपने जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वो सफल और अपनी पहचान, अमिट पहचान छोड़ के आएंगे। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप उपस्थित हुए यहाँ पे और इस कार्यक्रम का जो हमारे कलाकार आए हैं उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो उत्साहवर्धित होकर के बेहतर से बेहतर प्रदर्शित कर पाए। धन्यवाद।